हाँ भाई, जो अब तक पढ़ा है वो सब कंप्लीट कर लिया है ना। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पर। थोड़ा सा पार्ट रह गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाल दूंगा वो। ठीक है, और कल सेशन होगा क्वाड्रेटिक का। बेसिकली कल सुबह वीडियो आएगी, मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसी कल ही सेशन होगा क्वाड्रेटिक का। उसका पीवाईक्यू का सेशन होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, तो वो ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, तो उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यूज वगैरह की पीडीएफ डालता हूँ, तो उसमें से सॉल्व करने हैं तुमको। उसके बाद सेशन ज्वाइन करना, उसमें गूगल मीट सेशन की लिंक भी आती है। ठीक है, तो वहाँ से तुम देख सकते हो। बाकी जो भी अगर लेक्चर समझ आ रहे हो अच्छे से, तो वो फीडबैक तुम दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जिससे मुझे मुझे पता चलता रहे कि तुम्हें लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कर देना। बाकी अगर तुम्हें लेक्चर सर्च नहीं करने पड़े, इसके लिए तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, तो वो बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और कमेंट में फीडबैक देना लेक्चर का। तो ये सब करना। बाकी आगे चलते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? कोई भी मतलब कलेक्शन है किसी भी किसी नंबर का। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि मान लो बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं हमको। ठीक है, उनका हम कलेक्शन करना है। कलेक्शन इन द सेंस एक रो में। ठीक है, ऐसे एक नंबर एक नंबर रख दिया, फिर उसके बाद दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, तो ये सीक्वेंस वाइज नंबर्स रख दिए हमने, तो उसको ही सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली कलेक्शन होता है नंबर्स का। सीरीज होती है। सीरीज बेसिकली होती है वो नंबर्स का हम सम करें और उनको ऐड करते जाएं और लाइन में रखते जाएं, तो उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली सिग्मा आर 1 to 10, और किसी सीक्वेंस के नंबर्स दे रखे हैं तो उनको टर्म वाइज ऐड कर दिया, तो उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन पे आते हैं। जो सीक्वेंस होता है हमारा, अगर वो उस पे हम एक डेफिनेट रूल लगा दें कुछ अजम्पशंस करके। ठीक है, कुछ अजम्पशंस लगा के कोई रूल्स लगा दें हम, तो वो सीक्वेंस हमारा प्रोग्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोग्रेशन। जैसे कि इसमें 1 2 3 4, तो इसमें एक ऐड हो रहा है हर बार। ठीक है, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, तो एक सीक्वेंस बन गया। इसमें रूल लग गया कि एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। कुछ और बीच में नंबर नहीं लिख सकते हम इसमें। ठीक है, तो वो एक सीक्वेंस ये क्या हो गया? प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में हमारे टाइप्स क्या होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, और एक होता है अरिथमेटिक कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, और एक मिसलिनियस हो जाता है। तो इसमें सब सब कंबाइंड हो जाता है, तो वो मिसलिनियस अलग हो जाता है। ठीक है, अब इस पे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं एपी पर। ठीक है, एपी बेसिकली क्या होता है कि कोई सीक्वेंस दे रखा है, उसमें बेसिकली लगातार हर हर टर्म में, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ऐसे ही हर टर्म में क्या हो रहा है कि या तो एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है टर्म टर्म की जो वैल्यू है, या फिर डिक्रीज हो रही है फिक्स नंबर से। ठीक है, तो उसको एपी बोलते हैं। जैसे इसमें हर हर टर्म में हम डी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं ना, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर वो फिक्स होगी ना। एक बार हमने वैल्यू रख दी डी की, तो वो फिक्स होगी। हर बार हम डी ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? डी ऐड करने पर डी माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, तो हर बार डी ऐड करें तो एक फिक्स नंबर हो गया ये, और इसको ऐड करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इस डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये टर्म एन हो गया। ठीक है, एन में n-1 × d आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? तो जैसे फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया, तो उसमें एक ऐड किया, तो दूसरे टर्म में a प्लस डी आया, मतलब 1 × d आया। तीसरे टर्म में a प्लस 2d आया, तो मतलब तीसरा टर्म है और 2d आया, तो मतलब 3 - 2 × d, सॉरी 3 - 1 × d। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है? 4 - 1 × d, तो 3d आ रहा है। ऐसे ही एन वाले टर्म में क्या होगा? n - 1 × d। इसको एल भी बोलते हैं। जैसे लास्ट टर्म के मतलब लास्ट टर्म हो गया ये, इसको एल से डिनोट कर देते हैं हम, जो लास्ट टर्म होता है उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? फीडबैक दे देना कमेंट्स में कि अच्छे से समझ आ रहा है नहीं आ रहा लेक्चर। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
किसी प्रोविजन का आरथ टर्म क्या होगा, बेसिकली जनरल टर्म बोलते हैं इसको। तो आर आर आरथ टर्म बोल रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या, आर में से 1 घटाएंगे तो वो डी का मल्टीपल आएगा, ए प्लस आर माइनस वन टू डी हो गया। ठीक है, ये अभी तुरंत ही कराया है इसमें, एन माइनस वन टू डी एन वाले टर्म में, और आर वाले टर्म में क्या होगा, आर माइनस वन टू डी। ठीक है, बेसिकली डी हम क्या निकालते हैं, टी एन माइनस टी एन माइनस वन। ठीक है, तो डी बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस हमने ये यहाँ पे समझा था कि हम एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो डी की वैल्यू क्या होगी, अगले वाले टर्म से उसके पहले वाला टर्म माइनस कर दो तो उसमें डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, तो वो फिक्स्ड नंबर निकल के आएगा ना। हम एक दूसरे लगातार दो टर्म्स को माइनस करेंगे तो, ठीक है, तो ये डी डी की वैल्यू आ गई टी एन माइनस टी एन माइनस वन। यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने मान लो किसी प्रोविजन में 3 टर्म दे रखे हैं, जैसे कि मान लो 1 4 7, ये 3 टर्म दे रखे हैं, तो इसमें डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये टर्म माइनस ये टर्म, ठीक है, फिर ये टर्म माइनस ये टर्म, तो 4 माइनस 1 7 माइनस 4, तो दोनों का 3 वैल्यू आ रही है, 3 तो एक फिक्स्ड वैल्यू से हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी हमारी। ये मतलब बेसिकली एपी में है ये तीनों टर्म, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि किसी प्रोग्रेशन में कम से कम 2 टर्म तो होने चाहिए ना, जिसमें हम बता सके ये प्रोग्रेशन कौन सी है, तभी तो कॉमन डिफरेंस वगैरह निकलेगा उसका। ठीक है, तो मिनिमम 2 टर्म होनी चाहिए उसमें, अगर एक ऊपर तो वो तो एक पार्टिकुलर वैल्यू हो गई ना, तो वो कोई प्रोग्रेशन में थोड़ी काउंट होगा। ऐसे ही है ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ठीक है, इक्वल्स ए एन माइनस ए एन माइनस वन, तो इससे भी ये कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। ठीक है, ये एन प्लस वन हो गया, ये मान लो एन की, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो ये तीसरा टर्म होगा, इसमें से दूसरा घटाएंगे, ये आ गया, और ऐसा ही ये दूसरा हो गया एन, और एन में से ये घटाएंगे तो फर्स्ट घटाएंगे तो ये हो गया, तो दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये तीन इक्वल आए हैं ऐसे ही। अब सम क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एन एन, वो आरथ टर्म लिख लिया, आर की वैल्यू 1 से एन जा रही है, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये पार्ट पूरा 0 है, केवल ए बचेगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हो गया ये। ठीक है, दूसरे टर्म के लिए आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ऐसे ही थर्ड टर्म के लिए 3 रखेंगे इसमें, 3 माइनस 1 डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 डी, 3 टर्म जो कि हमने पहले ही किया था, ये ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी। ठीक है, ऐसे ऐसे होता जाएगा और ये एन तक चलेगा, और सबको ऐड कर देंगे तो वो उसका सम हो जाएगा, ए पी का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। ठीक है, अगर जो कॉमन डिफरेंस जो हमारा 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग एपी होगी। इंक्रीजिंग मतलब हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा ऐड करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा इंक्रीजिंग एपी होगी। ठीक है, अगर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 0 से छोटा है, ठीक है, तो नेगेटिव हो गया कॉमन डिफरेंस, तो नेगेटिव हो गया मतलब इसमें से हम घटाते जाएंगे तो वो डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा होगा, इसमें से हम घटाते जाएंगे तो वो घटता जाएगा ना नंबर्स, तो ये हमारे डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस जो हमारा 0 है, ठीक है, तो कांस्टेंट एपी हो जाएगी, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा मान लो 1 हो गया, तो इसमें 0 कॉमन डिफरेंस, तो 1 1 1 ऐसे ही होता जाएगा, तो एक कांस्टेंट एपी हो गई, इसमें ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है। ठीक है, एक ही नंबर है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड है, 6 टर्म एंड 11th ऑफ एन एपी आर 17 एंड 32, ये दे रखे हैं। ठीक है, फाइंड 20th टर्म फाइंड करना है, टी ऑफ 6 टर्म बोल सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 5 डी, भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं ना, ये कितना दे रखा है हमारा 17। ऐसे 11th टर्म दे रखा है ए प्लस 10 इंटू डी इक्वल टू 32, यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा ए, तो इसमें से क्या बचेगा -5 डी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा
15, 15 ही तो बचेगा भाई, माइनस का 15, माइनस माइनस अलग हो जाएगा 5 से, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है 20th टर्म। पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो फर्स्ट हमें हमारा ए पी का, तो डी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस 15 इक्वल्स 17। ए की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो 20th टर्म निकालेंगे तो इसमें क्या हो गया, टी 20th इक्वल्स टू ए प्लस 19 इंटू डी हो गया, 2 प्लस 19 इंटू 3, 57 इंटू 57 प्लस 2 59, तो इसका वैल्यू क्या आ गई 59। ठीक है, तो हमारा 20th टर्म क्या होगा एपी का 59 होगा। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रूव करना है हमको √2, √3 एंड √5 जो है वो एपी में है, ये एपी में नहीं हो सकते, ये प्रूव हमको करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले ये एपी में है, अगर बाद में कुछ गड़बड़ हुआ तो हम बता देंगे ये एपी में नहीं है। ठीक है, वो उससे प्रूव हो जाएगा, तो पहले हम मान के चलते हैं ये एपी में है। ठीक है, ठीक है, तो हमने मान लिया ये पीथ टर्म हो गया इसका √2, ये पीथ टर्म हो गया इसका √2। ठीक है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट। क्यू टर्म हो गया √3 ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एंड हमारा जो आर टर्म हो गया √5। अगर हम माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 इक्वल्स टू, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी कॉमन आ गया, p माइनस 1 माइनस ऑफ q प्लस 5। ये समझ आ गया कैसे आया ये भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का, ये इस पे कट जाएगा। ठीक है, माइनस का ये माइनस हो जाएगा, तो p माइनस 1 माइनस का q, और माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस 1 प्लस का हो जाएगा, q माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों टर्म लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये हो गया √3 माइनस √5। ठीक है, इक्वल्स, ऐसे ही कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये डी कॉमन आ जाएगा, q माइनस 1 माइनस ऑफ r प्लस 1, ये 1 से 1 कट जाएगा। अब ये इक्वेशन 5 हो गई, इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, √2 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √5 इक्वल्स p माइनस q अपॉन q माइनस r। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था लॉग में कि ये जो रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू दे रखी है, रूट के अंदर कोई नंबर दे रखा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये पी क्यू और आर जो है वो क्या है, नंबर, सॉरी टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब पीथ टर्म, मतलब पीवे नंबर पे आ रहा है √2, एपी में हमने माना था, क्यूवे नंबर पे आ रहा है √3, और आरवे नंबर पे आ रहा है √5। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, जैसे हम रोज में स्टूडेंट्स खड़े हैं तो ऐसे बोलेंगे ना, फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा है, फर्स्ट सेकंड नंबर पे ये आ रहा है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 2.5वें नंबर पे ये आ रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो ये फ्रिक्शन में तो नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या होंगे, इंटीजर के फॉर्म में होंगे, पीवीआर क्या होंगे, इंटीजर के फॉर्म में। और इंटीजर के फॉर्म में होंगे तो हमें पता था ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, इंटीजर के फॉर्म में ये होता है, क्या होता है, रैशनल। तो ये पीवाई, ये रैशनल हो जाएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि ये पीवाई क्यू के फॉर्म में है तो रैशनल हो जाएगा। ये बाकी ये सब इंटीजर हैं ही, तो ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है। तो अगर हम कोई रैशनल नंबर की कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कभी वैल्यू इरेशनल नंबर नहीं आ सकती। ठीक है,
जब हम भाई रैशनल नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कभी इरेशनल नहीं आ सकता, ठीक है कि नहीं। तो जब इरेशनल नहीं आ सकता तो ये इक्वल नहीं हो सकते दोनों, ठीक है। ये इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वल नहीं हो सकते तो ये एपी में भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इससे प्रूव होता है कि ये एपी में नहीं हो सकते। समझ आ गया तो बता देना कमेंट्स में समझ आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ आया हो तो सेशन में पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे रखा है, उसका जूम गूगल मीट का लिंक आता है टेलीग्राम चैनल पर, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका चैनल का, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना और सेशन में पूछ लेना गूगल मीट में। अगला जो टॉपिक हमारा चलता है एस एन ऑफ एपी, मतलब एपी के एन टर्म्स का सम। तो बेसिकली एस एन लिख लिया हमने, सबको ऐड कर लिया, एन एथ टर्म तक ऐड कर लिया सबको, ठीक है। एस एन को इसको हमने रिवर्स में लिख लिया वापस से, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड क्यों कर रहे हैं वो अभी तुम्हें बताऊंगा मैं, ठीक है। ऐड हम इसलिए कर रहे हैं इसको, जैसे कि हमने ये और एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको एनएथ टर्म से अगर ऐड करेंगे एनएथ टर्म के साथ, तो क्या आ रहा है, ए प्लस ए और ए 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया एन माइनस वन, ये आ गया। अगर इसको हम एन माइनस वन टर्म से करेंगे ऐड, जो कि ये है, ठीक है। तो ये ए 2a हो गया, ठीक है। एन माइनस टू और वन, एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस टू इंटू डी प्लस वन इंटू डी। एन माइनस टू और वन को ऐड करेंगे तो टू माइनस का है और वन प्लस का होगा, तो ये माइनस वन बचेगा, तो एन माइनस वन इंटू डी। तो ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, तो ये सेम आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम एक ही टर्म में प्लस करते हैं इनको तो वो टर्म आधे हो जाते हैं, क्योंकि एन नंबर से ना, एन नंबर्स का हम सम कर रहे हैं तो टर्म आधे हो जाते हैं। बट अब हमने दो एपी ले ली, सेम एपी, और उनके दोनों के सम लिख लिए सभी नंबर्स का, और उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो ये वापस से एन टर्म हो जाएंगे। तो एन टर्म का ऐड कर रहे हैं इसमें, ये भी एन टर्म हो गया। अगर हम एक ही एपी को ऐड करते तो वो एन माइनस टू टर्म हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एन टर्म चाहिए, एन टर्म का एक तो हम निकालना भाई हमको, ठीक है। तो इसलिए हमने दो अलग अलग एपी लिख ली, मतलब एपी दोनों सेम है, ठीक है। उसको दो बार लिख लिया, तो ये टू एस एन हो गया, तो ये सब एन सम तक ये इक्वल आ रहा है। तो हम एन टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो एन इंटू ये हो जाएगा, ठीक है भाई। बेसिकली हम मान लो अगर टू को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो 5 इंटू टू हो जाता है ना, 10 हो जाता है, 5 इंटू हो जाता है। कैसे, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ठीक है। टू और टू फोर, फोर और टू सिक्स, सिक्स और टू एट और टू 10, फाइव इंटू टू हो जाएगा। ऐसे ही एन टाइम्स हम इसको ऐड कर रहे हैं इसी नंबर को, तो एन इंटू ये नंबर हो जाएगा, बेसिकली सेम ही तो नंबर है ये, ठीक है। तो ये एन इंटू हो गया, ये टू है, ये इधर आ जाएगा, तो एन माइनस टू हो गया यहाँ पर, और बाकी ये नंबर ऐसे के ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा एसन आता है, ठीक है। बेसिकली तो किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। और बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एल। एल हमने बताया था कि लास्ट जो एन टर्म होता है, जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम एल बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इसको हम ए को अलग अलग कर लेंगे, ए प्लस ए कर लेंगे, तो वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या बन गया हमारा एल। तो ये क्या बच गया, ए प्लस एन बच गया एन माइनस टू। ये भी याद रखना, ये भी दोनों यूज होंगे आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो ये एन तक जाएगा प्लस एन, ठीक है। तो ये इनका सम निकालेंगे तो क्या होगा, बेसिकली एन बाई टू ए प्लस एल होता है, ये तो फॉर्मूला, क्योंकि हमें एन एथ टर्म बताया ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो एन टर्म एन होगा, ठीक है। तो ये एन बाई टू हो गया, एन बाई टू, ए की वैल्यू वन हो गई, वन हो गई, और एन ये निकला, तो ये क्या हो गया हमारा एन नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। ऐसे ही एन ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट, ऐसे ही। और इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा 2 हो गया, ऐसे ही इसको भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, एन बाई टू
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे ही एन स्क्वायर आ जाएगा इस, ठीक है। सेम ऐसे करेंगे इसको, एन इवन नंबर्स का सम क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस एन, और नंबर का सम एन एन स्क्वायर। ये तुम्हें उंगलियों पर रखना है ये नंबर्स, ये बहुत काम आएंगे आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो तुम्हें बार बार निकालना पड़ेगा वो, जस्ट तुम्हें क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, ये पार्ट दे रखा हो, तुम मुँह से आंसर दे दोगे, इसका सम ये होगा, ठीक है। ऐसे एन इवन नंबर्स का सम तो ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 तो इनको ऐड करके निकाल लेंगे, ये निकल आएगा, ठीक है। बेसिकली तुम इनको सॉल्यूशन करोगे तो यही निकल के आएगा, तो कर लेना तुम, ठीक है, समझा दिया मैंने। हाँ, एपी के हाईलाइट्स देख लेते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइड। कोई एपी दे रखी है हमको, उसमें उसकी हम हर टर्म को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उस टर्म में, ठीक है, बाय सेम नंबर्स रिजल्टिंग सीक्वेंसेस एन एपी, ठीक है। मान लो हमें कोई एपी दे रखी है, मान लो हमें दे रखी है 3 7 11 15, ये एपी दे रखी है, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब इसमें हम कोई नंबर इंक्रीज करते हैं, मान लो हम ऐड करते हैं, 2 ऐड कर दो, हर टर्म में 2 ऐड कर दो, तो ये हो गया हमारा 6 14 सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सेम नंबर से 30, तो देखते हैं ये सेम एपी आती है नहीं आती है। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया सेम, ठीक है, इसका भी 8 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, वो 8 हो गया, पहले 4 था अब 8 हो गया, मतलब वो भी डबल हो गया, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ऐड करते हैं इसमें, तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये 5 9 ये 13 17, तो ये भी हमारा क्या है, ए बी में आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 है ना भाई इसका। तो मतलब क्या है, हम इंक्रीज करें डिक्रीज करें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमारा वो अगर वो जो हम कर रहे हैं वो सेम नंबर होगा, मतलब सेम नंबर से कर रहे हैं ना हम, 2 का ऐड कर रहे हैं या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर टर्म में, तो वो सेम ही नंबर है ना, ठीक है। और हर टर्म में करना है हमको, तो वो जो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आता है वो हमारी क्या होती है, एपी होती है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें आपको अज्यूम करने के लिए बोला है उसने कि 3 टर्म अज्यूम करो एपी के, और कुछ कुछ कैलकुलेशन दे रखी है कि ऐसे ऐसे करना है। तो हम अज्यूम क्या करेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी। ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे दे रखा है कि कोई एपी के 3 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, उनका सम ये दे रखा है, तो सम ये दे रखा है, तो मतलब क्या है, ए और डी में इक्वेशन बनेगी, तो इसमें इससे अगर हम करेंगे तो ये 3a प्लस 3d बन जाएगा, ठीक है, और समथिंग समथिंग कुछ दे रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ए और डी में इक्वेशन बनेगी, बट इसमें अगर हम इनको सम करते हैं तो डी से डी कट जाएगा और 3a आ जाएगा, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो 3a में हम ए की वैल्यू झट से निकाल सकते हैं, मान लो किसी एपी के 3 टर्म का सम दे रखा है, मान लो 12 दे रखा है, ठीक है, तो इसमें हम इसको अज्यूम करते हैं, 3a इक्वल टू 12 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, इसमें झट से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बट इस केस में हमारी ए और डी की इक्वेशन बन गई, हम 12 इसके इक्वल में करेंगे तो ए और डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि डी हमारा नहीं हो रहा, तो हम इसलिए ऐसे 3 टर्म मानते हैं। अगर हमें 4 टर्म मानने हो तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें सेम यही करना है, यही देखना है हमको कि हमारे डी वाला जो पार्ट है वो कट जाए आपस में, हमें इसलिए इसमें ए नहीं माना है 4 टर्म वाले में। अगर इवन टर्म दे रखा हो तो हम ऐसे मानेंगे, और दे रखा हो तो ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो ए माइनस 3d माना, ए माइनस टी ए प्लस टी ए प्लस 3d ऐसे करके माना है हमने। इससे क्या 3d कट जाएगा, डी और डी कट जाएगा अगर आप सम दे रखा होगा तो, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अगला पार्ट चलते हैं, the sum of 2 terms of an AP equidistant from the beginning and the end of the end is किसी AP के 2 टर्म का जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं बिगिनिंग से एंड एंड से, तो वो कांस्टेंट होते हैं हमेशा। इसमें हमने देखा था जब हमने एसन निकाला था, एंड फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो इक्वी डिस्टेंस में मतलब शुरू से पहले नंबर पे आ रहा है ये, एंड से पहले नंबर पे आता है, इक्वी डिस्टेंस हो गया, इक्वल डिस्टेंस हो गया दोनों तरफ से,
तो ये आया हमारा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला, और इसके बाद ये जो टर्म होगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। ये और ये करने पर ये आया, इक्वल आया ना सम, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर। सेकंड ये इधर से सेकंड है फर्स्ट नंबर से, ये लास्ट से सेकंड है, तो इक्वल डिस्टेंस पे हम इनका सम करें तो वो इक्वल आ रहा है हमेशा, ऐसे ही इक्वल आता है, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया, ठीक है। अगला चलते हैं। फॉर एनी सीरीज, जो हमारा nth टर्म होता है वो एस एन माइनस एस एन माइनस वन होता है, ठीक है। एस एन क्या था हमारा, मान लो सम दे रखा है, मान लो हमें किसी एपी में चार चार नंबर दे रखे हैं, मान लो 1 3 5 9 और ये 11। ये एपी में 5 टर्म दे रखे हैं, हमें निकालना है फिफ्थ टर्म। भाई एन टर्म दे रखे हैं उसमें, तो nth टर्म निकालेंगे, तो 5 टर्म दे रहे हैं तो फिफ्थ टर्म निकालना है मान लो हमको। तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म में से जो इन सबका सम है, इसमें से फर्स्ट 4 नंबर का सम माइनस कर देंगे, जिस हिसाब से ये कह रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया सम, 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 11 29। ये तो होगा भाई, 29 हो गया। अब इसमें से क्या माइनस करना है, फर्स्ट 4 टर्म का सम का माइनस करना है, ठीक है। ये हो गया 10 15 15 और 3 18 माइनस 18, तो ये हमारा 11th टर्म हो गया। तो 29 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा 11, तो हमारा nth टर्म निकल आया ना फिफ्थ टर्म इसमें से। तो ऐसे ही फर्स्ट n नंबर्स का सम, उसमें से n माइनस वन नंबर्स का सम माइनस कर देंगे तो हमारा nth टर्म निकल आएगा। इस हिसाब से t1 क्या हो गया, s1 हो गया। भाई s1 इसमें n की जगह मान रखेंगे तो एक ही नंबर होगा ना, वो सिर्फ एपी में एक ही वैल्यू होगी, तो वो s1 निकल आएगा। t2 s2 माइनस s1 हो जाएगा, इस हिसाब से कर सकते हैं। मान लो कोई 3 नंबर दे रखे हैं एपी में, तो उसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, बी माइनस ए और सी माइनस बी। ये क्यों कर रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है इसलिए। भाई बी में से ए निकालेंगे, ए माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और सी में से बी माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। हमें थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था ये, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो इसलिए हम ऐसे लिख लिया। अब बी वाले पार्ट को एक तरफ कर लिया, यहाँ से भी 2b हो गया और a प्लस सी हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है। तो ये हमने 2 नीचे ले लिया, तो ये क्या हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया। कोई 3 नंबर दे रखा हो एपी में, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बीच वाला इक्वल्स दोनों अगल बगल के दोनों को ऐड कर दिया अपॉन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। ये क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 300। तो बेसिकली सम 300 होना चाहिए। कितने टर्म, ये बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने टर्म लें हम इस एपी सीरीज के, ठीक है, इस सीक्वेंस के, कि वो सम जो है वो 300 हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली सीरीज क्या बन रही है, 20 प्लस 58/3 प्लस 56/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आएगा, ये माइनस ये 58/3 माइनस 20 करेंगे तो -2/3 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मान लो हमने इसके एन टर्म का सम करना है, ठीक है, एन टर्म का इसका सम करना है हमें, और तो वो एन टर्म का सम हमारा 300 आ रहा है, ये मान के चलना है। तो वो एन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें यही तो पूछा है कि कितने टर्म का सम हम इसमें करें कि वो 300 आए वैल्यू। तो एन टर्म का सम करेंगे तो n/2, ठीक है, 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई हमारी -2/3 इक्वल्स क्या है 300। तो ये हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, बेसिकली क्वाड्रेटिक बनेगा इसमें एक। तो ये हो गया हमारा n/2, ये 40 हो गया माइनस 2n/3 प्लस 2/3। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20n/2 से 40 कट जाएगा ना 20 टाइम्स, माइनस
2 से 2 कट जाएगा तो n²/3 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो n/3 इक्वल्स क्या होगा 300। दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 60n माइनस n² प्लस n इक्वल्स 900। ठीक है, इस n को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, सॉरी इसको इधर ही रखना है, इस n को इधर ले जाना है तो ये हो जाएगा n²। ये दोनों जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -61n प्लस 900। अब यहाँ से तुम सॉल्व कर लेना, इसको क्वाड्रेटिक बन रहा है बेसिकली, तो इसका वैल्यू आएगा n 36/25 आएगा करके। ठीक है, तो ये दो वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, मैन नेगेटिव है, तो हर बार वैल्यू घट रही है। तो एक पॉइंट पे आकर क्या हो जाएगा, 0 के पास आ जाएगी तो फिर माइनस में चली जाएगी वैल्यू। तो जब 25 नंबर्स का सम करेंगे हम तो वो 0 के आसपास आएगी तो वो नंबर्स का सम हो जाएगा 300। उसके बाद और घटती जाएगी, 0 के और पास आती जाएगी तो 36 नंबर का सम मतलब मान लो ये कुछ कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 के आसपास आ गई, यहाँ पर फिर नेगेटिव में चली गई है तो ये नंबर्स का सम और ये नंबर्स आपस में कट जाएंगे तो ये बेसिकली वो सम बचेगा, वो इधर ही नंबर का बचेगा तो वो 25 ही नंबर हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, इसीलिए ये दो आंसर इसके आ रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। ये बेसिकली दूसरा क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें SN दिया हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें TN पूछा है और A और D दोनों पूछे। ठीक है, A मतलब फर्स्ट टर्म हो गया और D मतलब हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ये दोनों पूछे। इसमें बेसिकली क्या करेंगे, SN दे रखा है 5n² + 2n। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था, A जो होता है टर्म 1 क्या होता है हमारा, A ही तो होता है, किसी AP का टर्म 1 A होता है। तो जो इसकी वैल्यू क्या होगी S1। तो S1 मतलब n, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2 तो 7 हो गया। S1 7 हो गया। तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 7 आ गया। यही तो होता है भाई। nth टर्म क्या होता है, SN - SN - 1। तो TN क्या हो गया, SN 5n² + 2n। ठीक है, माइनस SN - 1 5n - 1 का स्क्वायर प्लस 2n - 1। ये हमारा nth टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 5n² + 2n माइनस 5n²। ठीक है, n² + 1 माइनस 2n आएगा ना अंदर निकल के, तो ये -5 हो जाएगा। फिर ये बेसिकली क्या होगा, n² माइनस +1 माइनस 2n। तो n² तो 5n² माइनस का हो गया क्योंकि बाहर माइनस ही रखा है। इसमें मल्टीप्लाई होगा -5 होगा तो -5 होगा। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई होगा -5 का तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10n + 2n - 2। ठीक है, ये यहाँ तक आ गए। 5n² -5n² कट जाएगा। ठीक है, 10n + 2n 12n और 2n 14n -5 - 2 -7। ये हमारा क्या आ गया, TN आ गया। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, T1 हमारा कितना आया था, 7 आया था। n की जगह 1 रखेंगे तो 14 - 7 7 सही आया ना हमारा T1 आ गया हमारा 7। T2 आएंगे करेंगे तो क्या आएगा, n की जगह 2 रख देंगे, टर्म 2 हमें निकालना है तो 14 × 2 28 28 - 7 कितना आ गया 21। तो हमारा D की वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 - 7 कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारा D निकल आया, TN भी निकल आया और हमारा फर्स्ट टर्म भी निकल आया। ठीक है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं इसको। क्लियर है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन दे रखा है ABC AP में है तो हमें बताना है कि ये भी AP में होंगे, ये भी AP में होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे जो है वो वीडियो में कल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये दो क्वेश्चन तुम करके देख लेना। ठीक है,
ये ट्राई करके देख लेना, और कुछ कोई तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल वगैरह हो तो उससे भी क्वेश्चन करके देख लेना तुम एपी में। तो यहाँ तक ठीक है।